गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है और टॉपिक हम कर रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के हम 3 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। पिछली कुछ वर्कशीट्स में हमने ये देखा था कि जो फ्रांस है उसकी सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, 3 वर्गों में बटी हुई थी। किस तरीके से जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो रिवोल्ट की स्टार्टिंग करते हैं, फिर बास्टिल जेल पर हमला होता है ना। फिर जो राजा हैं लुई 16 हैं वो मान जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर साइन करने के लिए। उसके बाद लेकिन साइन करने के लिए वो मान जाते हैं, लेकिन पीछे पीछे वो पर्सिया के साथ एक एग्रीमेंट कर रहे थे और फ्रांस पे युद्ध करने की बात चल रही थी। ये बात जब पता लगती है तो फिर राजा को फांसी दे दी जाती है। तो चलिए आज हम इस वर्कशीट में ये थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। देखो 1792 से लेके 1794, ठीक है ना, द स्टेज ऑफ रेडिकल रिपब्लिकनिज्म। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, द फियर ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। अब जो फ्रेंच रिवोल्यूशन क्रांति जो हो चुकी है, रिवोल्यूशन जो हो चुका है, तो बाकी की जो यूरोपियन कंट्री थी ना, तो उनको भी डर लगने लग जाता है कि भाई हमारी कंट्री में भी ऐसा ही रिवोल्ट आ गया, क्योंकि वहाँ पर भी राजा ही तो राज कर रहे थे ना। तो उनको भी ये लग रहा था कि अगर उनकी जनता भी भड़क गई तो वो चाहते थे कि ये रिवोल्ट दब जाए। The fear of French Revolution of 1789 also spread to other countries of Europe. The clergy and nobles who had fled from France spread the spirit against the revolution. जो कि जो क्लर्जी थे और जो नोबल्स थे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग भाग गए थे फ्रांस को छोड़ के दूसरे देशों में चले गए थे, तो उन लोगों ने रिवॉल्यूशन के खिलाफ मतलब एक बात को फैलाना स्टार्ट कर दिया। द रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल ऑफ फ्रांस बिगिन टू प्रोपगेट ऑल ओवर यूरोप। तो जो रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल थे फ्रांस के अगेंस्ट वो पूरे यूरोप में फैलने लगे। ऑस्ट्रिया सपोर्टेड द मोनार्क इन फ्रांस। ऑस्ट्रिया ने क्या किया, जो मोनार्क था, ठीक है, लुई 16 को सपोर्ट किया, मोनार्की को सपोर्ट किया कि भाई राजतंत्र ही रहना चाहिए बजाय कि गणतंत्र के, बजाय के रिपब्लिक के। इन अपोजिशन टू दिस फ्रांस डिक्लेयर। अब इसके अपोजिशन में फ्रांस भी तो कुछ करेगा, क्योंकि अभी अभी तो क्या हुआ है, नया नया तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन को 1791 में मान्यता दी गई थी, तो ये डिक्लेयर कर देते हैं वॉर को। दे कंसीडर इट एज अ पीपल्स वॉर अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक किंग एंड नोबल्स। तो ये डिक्लेयर करते हैं कि जो ये वॉर होने वाला है ये जनता और जो ऑटोक्रेटिक किंग है, जो अपनी बात मनवाते रहते हैं, जो नोबल्स हैं, उनके खिलाफ है। एंड नेशनल कन्वेंशन वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज के बेसिस पे हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि नेशनल कन्वेंशन बनाया गया था। अब नेशनल कन्वेंशन एंड रिगेन ऑफ टेरर, आप लोगों ने देखा था कि जो नेशनल कन्वेंशन का फर्स्ट सेशन हुआ था 21 सितंबर 1792 में हुआ था। पिछली वर्कशीट में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें ये पूछा गया था कि फ्रांस रिपब्लिक कब बना था। ठीक है, तो आप मुझे इसका आंसर इस वर्कशीट में भी बताएंगे। और बहुत सारे बच्चों ने जो रोबेस्पियर है वो उसका आंसर लिखा हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरी बात मानी। तो आज भी हम इस क्वेश्चन का, यानी कि कब रिपब्लिक बना था, फ्रांस को कब रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया था, ये अब कमेंट में लिखेंगे। चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता तो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि एक बार अगर हम लिख देते हैं तो हमें चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहती है। अब जैसे कल आपने रोबेस्पियर वाला क्वेश्चन सब बच्चों ने टाइप किया, ठीक है ना, एक बार को आज देखना, आज क्वेश्चन आया हुआ है उसी पे, तो आप आराम से आंसर कर पाओगे। ठीक है, अब 2 क्लब थे, एक जैकोबियन एक गिरोंडिस्ट पार्टी। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, जैकोबियन थे ना वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड थे, ऑर्गेनाइज्ड थे। ठीक है, उनका जो इन्फ्लुएंस था पूरे पेरिस में था, और जो उनका मेन लीडर था वो था रोबेस्पियर। ठीक है, ऑन द अदर साइड गिरोंडिस्ट क्या थे, एजुकेटेड थे, लेकिन वो पॉलिटिकली इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं थे। अब जो रोबेस्पियर वाला जैकोबियन जो क्लब था वो इक्वलिटी पे बिलीव करता था, सोशल इक्वलिटी की, भाई इक्वल होने चाहिए सोशली सब लोग, ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो गिरोंडिस्ट थे वो क्या करते थे, अपोज थे, ठीक है, किसके, सोशल इक्वलिटी के। गिरोंडिस्ट बिलीव दैट रिवोल्यूशन हैड, गिरोंडिस्ट को ये लगता था कि भाई जो रिवोल्यूशन ना बहुत ज़्यादा मतलब अपनी हदें पार कर गया है। ठीक है, एक लेवल तक होना चाहिए था, लेकिन अब हदें पार कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड जैकोबियन एम्फेस्ड मोर ऑन इक्वलिटी एंड हैड ए हार्मोनियस एटीट्यूड टुवर्ड्स द लोअर क्लासेस। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है इस पैराग्राफ में से, कि जो गिरोंडिस्ट थे उनमें और जैकोबियन में डिफरेंस क्या था। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से आप चाहो तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, लिख सकते हो कि क्या डिफरेंस था इनके बीच में। अब आता है डिफिकल्टी बिफोर द नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन तो बन चुका है, अब प्रॉब्लम क्या आई,
अब 1792 में रिवॉल्यूशनरी ने डिक्लेयर कर दिया रिपब्लिक ऑफ फ्रांस वाज बेस्ड ऑन द फीलिंग कि भाई जो फ्रांस रहेगा वो फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी के आधार पर रहेगा। ठीक है, अब फ्रीडम मतलब आज़ादी रहेगी सबको अपने विचार व्यक्त करने की, जो भी वो करना चाहते हैं। इक्वलिटी यानी कि सभी लोग इक्वल हैं और आपस में प्यार प्रेम से रहेंगे, भाईचारे की भावना रहेगी। फर्टर्निटी। प्रोक्लेमेशन स्केर्ड द ऑटोक्रेटिक रूलर्स ऑफ यूरोप। जो ये घोषणा हुई तो ये जो बाकी रूलर्स थे पूरे यूरोप के, ठीक है, उनको मतलब घबराहट हो गई इस चीज़ से, क्योंकि वहाँ पर भी क्या थे, राजा ही किंग थे, राजा ही राज कर रहे थे। ठीक है ना, तो उनको भी लग रहा था अगर हमारे यहाँ पर भी इस तरीके का रिवोल्ट होने लगा तो क्या होगा। नाउ द रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस कन्फाइन नॉट ओनली टू फ्रांस बट दो, अब जो रिवोल्यूशन थी बस फ्रांस तक नहीं बल्कि पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। देयर फॉर यूरोपियन कंट्रीज in order to prevent the spread of revolution united the group of England, Holland, Austria and Persia। तो इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड, होलैंड, ऑस्ट्रिया और पर्शिया का एक ग्रुप बनाया। ठीक है, दिस ग्रुप डिफीटेड फ्रांस इन मैनी प्लेसेस। इस ग्रुप ने फ्रांस को डिफीट किया बहुत सारी प्लेसेस पे। नेशनल कन्वेंशन अबॉलिश द मोनार्की बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन एस्टेब्लिश द रिपब्लिक। यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाता है रिपब्लिक। और देन किंग वॉज ट्राइड फॉर ट्रेजन एंड सेंटेंस टू डेथ। ये हम देख चुके हैं कि जो किंग था उनको ट्राई किया गया था कि भाई आप लोगों ने, आपने दूसरे देश के साथ मिलके फ्रांस के खिलाफ षड्यंत्र रचा है तो आपको देशद्रोह के खिलाफ में हम सजा दे रहे हैं। तो कब हुई थी उनको सजा, 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को लटका दिया गया था फांसी पे। जैकोबियन अटैक द कन्वेंशन। अब जैकोबियन ने कन्वेंशन को अटैक किया विद द हेल्प ऑफ पर्सियन मॉब एंड कम्यून एंड एस्टेब्लिश ए रिगेन ऑफ टेरर। अब ये रिगेन ऑफ टेरर क्या था, इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। 1793 से लेके, ठीक है, 1794 का जो पीरियड था ना, अब जैकोबियन क्लब एक तरीके से रूल में आ चुका था और अब जैकोबियन के खिलाफ कोई भी बोलता था ना, रोबेस्पियर की नीतियों के खिलाफ कुछ भी ऐसा बोला जाता था तो वो उसको पकड़ के जेल में डाल देता था। और अगर दोषी पाया जाता था तो एक ग्लूटन एक मशीन होती है जिसके मतलब अभी दिखाऊंगी जब क्वेश्चन करेंगे कैसी मशीन होती है, जिससे सर काट दिया जाता है। ठीक है, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिगेन ऑफ अ टेरर फ्रांस वंस अगेन बिकम ए विक्टिम ऑफ डिसऑर्डर। फ्रांस दोबारा से क्या बनता है, विक्टिम बन जाता है डिसऑर्डर का। क्योंकि फिर से, क्योंकि अभी तो जैकोबियन ने क्या लिया था, एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं अभी तो उन्होंने राज का मतलब पलड़ा संभाला ही था और अब फिर से मतलब जैकोबियन को भी वो कर दिया जाता है। ठीक है ना, रिवोल्यूशनरी पब्लिक सिक्योरिटी वाज एस्टेब्लिश्ड एंड एनीवन हु वर्कड अगेंस्ट द जैकोबियन हैड गिवन द डेथ पेनल्टी। इन जुलाई 1794 रोबेस्पियर वॉज इम्प्रिजन। रोबेस्पियर को इम्प्रिजन कर दिया जाता है और फिर उनको भी डेथ की मतलब सजा मिलती है और उसी मशीन पे मिलती है। ठीक है, आफ्टर द रिगेन ऑफ ए टेरर मॉडरेट लीडर्स रूल्ड द कंट्री एंड एंडेड द सिस्टम ऑफ रिगेन ऑफ ए टेरर। कंट्रोल ओवर द प्राइसेस एंड यहाँ पे बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें भी इम्प्लीमेंट की जाती है नेशनल कन्वेंशन के द्वारा। एक तो क्योंकि ये सोशल इक्वलिटी पे बिलीव करते थे, एजुकेशनल पॉलिसी लागू की जाती है। ठीक है, फ्रेंच भाषा को नेशनल लैंग्वेज के रूप में अडोप्ट किया जाता है। अब ये बात कि सबसे बड़ा बेटा ही जो है उत्तराधिकारी होगा, ये वाली चीज़ हटा दी जाती है, भाई जो लायक होगा वो भी हो सकता है। अब नए नए जो मेथड थे मेजरमेंट्स के, ग्राम, लीटर, मीटर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इनकम टैक्स और वॉर टैक्स को लगा दिया गया था। ये कई सारी चीज़ें थी जो नेशनल कन्वेंशन ने की थी। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बताने जा रही हूँ। देखो आपका ना यहाँ पे एक सेकंड के लिए देखो, समझते हुए अगर चीज़ों को करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर समझ के नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगी आपको याद करने में भी और फिर समझ भी नहीं आएगा बाद में जब चीज़ों को लिंकअप करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो देखो अनअकैडमी का कॉम्बैट आप लोगों ने 8th क्लास में भी किया था। ये एक तरीके का कंपटीशन होता है जिसमें अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो आपको अप्रोक्स 1 करोड़ के वर्थ प्राइजेस मिलते हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप मिलता है। तो चलिए मैं बता देती हूँ इसके बारे में। ये होने वाला है 18 अप्रैल को, वीकली होगा ये, तो इसीलिए कह रही हूँ कि कॉम्बैट देना अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें मैथ और साइंस का कॉम्बैट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 करोड़ तक का, एक सेकंड के लिए भाई, ठीक है ना, 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप रहती है। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका रैंक आता है 1st से लेके 300 तक, तो इस बीच में आपको अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप अपना टेन्योर चूज कर सकते हैं। जैसे 1st से 3rd रैंक वालों को मिलेगा प्लस का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए, फिर 4 से 10 वालों को मिलेगा, आप अपनी चॉइस से, लेकिन 75% ऑफ रहेगा। ठीक है ना, अब देखो आपको करना क्या है, रिवाइज करने हैं अपनी NCERT। आप कौन सी क्लास का देना चाहते हैं ये भी चूज कर सकते हैं, रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन।
ठीक है। आपकी क्लास का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा मैम अभी तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, लेकिन अभी आपने पढ़ना स्टार्ट किया, कॉम्बिट अभी बहुत सारे होंगे, वीकली होंगे, तो इसीलिए एक बार देख लो कॉम्बिट किस तरीके से होगा। और बाद में कॉम्बिट जब हो जाएगा ना तो आपको वीडियो का डिटेल सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है, कुछ लगने वाला है नहीं, फ्री है। और 60 मिनट्स का ये एक्सपीरियंस रहने वाला है। 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें और डिटेल वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होता है। नेगेटिव स्कोरिंग भी होगी, ठीक है। आप मेरा कोड यूज़ करेंगे जब आप अनअकैडमी की ऐप पे जाएंगे, एनरोल करेंगे, तो पूर्णिमा 10 मेरा कोड है। वैसे भी आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं अनअकैडमी पे। अगर आप कोई स्पेशल क्विज अटेंड कर रहे हैं या स्पेशल क्लास ले रहे हैं या उनका कोई कोर्स खरीद रहे हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप पूर्णिमा 10 कोड यूज़ करते हैं। तो कॉम्बेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोड आपको पूर्णिमा 10 यूज़ करना है। आपकी जो रैंकिंग है जब आप कॉम्बेट अटेंड कर रहे होंगे तो यहाँ पे इस तरीके से रैंकिंग भी दिखाई देगी आपको। तो आपको अच्छा लगेगा कि भाई आपकी इतने सारे 50,000 बच्चे अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहें तो चलो बच्चा, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम कर रहे थे वाई वर अदर यूरोपियन रूलर अपसेट बाय फ्रेंच रिवोल्यूशन। क्यों अपसेट थे वो फ्रेंच रिवोल्यूशन से, जरा बताएंगे मुझे कि क्यों अपसेट थे। मैंने बताया ना अभी क्यों अपसेट थे, उनको भी डर लग रहा था कि हमारी कंट्रीज में ये रिवोल्ट जो है फैल ना जाए। रूलर्स ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्रीज वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस, दे वर फियरिंग व्हाट इफ सिमिलर रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन देयर कंट्री। अगर ऐसी ही रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गई कंट्री में। हु वाज रोबेस्पियर, ठीक है, रोबेस्पियर वाज द लीडर ऑफ जैकोबियन क्लब। ओके, देखो फायदा हो गया ना। कल आप सब लोगों ने इसका आंसर मेरे को कमेंट में किया था, यहाँ पे लिख सकते हो वाज द लीडर ऑफ जैकोबियन क्लब या फिर मेन लीडर ऑफ जैकोबियन क्लब, ये भी लिख सकते हो। व्हाट वाज द रिगेन ऑफ टेरर, द पीरियड ऑफ 1793 to 1794 इज रेफर्ड एज अ रिगेन ऑफ टेरर। क्यों? क्योंकि जो रोबेस्पियर था वो अपनी जो पॉलिसी था बहुत ही कंट्रोल से और पनिशमेंट के रूप में फॉलो करने लगा था कि भाई मेरी पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो तो है ठीक, अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो फिर अगर आप दोषी पाए गए, ठीक है ना, who did not agree with his method were arrested, imprisoned and then tried by revolutionary tribunal if the court found them guilty। अगर कोर्ट उनको गिल्टी फाउंड करता है, मतलब अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो क्या होगा, उनको गिलोटिन पे एक तरह से मतलब उनका सर काट दिया जाएगा। ये एक तरीके की मशीन होती थी, यहाँ पे आदमी को लिटा देते थे और यहाँ पे देखो ये इसके मतलब ये सर जो है यहाँ पे फंसा देते थे और ऊपर से जो ये है ना ये इसको छोड़ देते थे और यहाँ पे जब ये गिरता था तो गर्दन कट के नीचे गिर जाती थी, ठीक है। एंड रोबेस्पियर की डेथ भी इसी तरीके से हुई थी, ठीक है। व्हाट वर द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ नेशनल कन्वेंशन, क्या क्या काम किया था, देखो 6-7 फंक्शन दिए हुए हैं आपकी वर्कशीट में। कई बार अब आपका क्या होगा कि आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे। तो अभी तो मैंने मतलब 5 के 5 पॉइंट लिख दिए हैं, तो आपको 5 के 5 समझ लो, याद 2-3 कर लेना, फिर सेकंड रिवीजन होगा उसमें फिर 2 और एक्स्ट्रा कर लेना, तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एडोप्ट की गई थी, तो जहाँ पे एजुकेशन की बात आती है तो वो तो बहुत ही अच्छा एक तरह से मेरे को लगता है कि एक इम्प्रूवमेंट रहता है। स्लेवरी सिस्टम वॉज अबोलिश्ड, स्लेवरी सिस्टम अबोलिश कर दिया गया था। लॉ ऑफ सक्सेशन यानी कि बड़ा बेटा, सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकार, ठीक है। लॉ ऑफ सक्सेशन कि भाई बड़े बेटे को ही गद्दी मिलेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब नया पंचांग कैलेंडर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, नए मेथड ऑफ मेजरमेंट स्टार्ट कर दिए गए थे, ग्राम लीटर मीटर वाज इंट्रोड्यूस। राशनिंग सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड टू स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग कि भाई जो प्राइसेस भी फिक्स कर दिए गए थे, ठीक है। इनकम टैक्स एंड वॉर टैक्स वर इम्पोज्ड, ठीक है बच्चा। तो ये थे हमारे आंसर्स। एंड जब मैं एक बार आपको समझा देती हूँ ना, देखो स्टार्टिंग है, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बिल्कुल स्टार्टिंग की वर्कशीट है, स्टार्टिंग लेसन्स हैं। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपको क्या करना है। जब आप वर्कशीट में समझा देती हूँ ना तो उसके 2 मिनट के लिए आप एक काम किया करो, वर्कशीट को 2 मिनट नहीं थोड़ी देर के लिए वर्कशीट को पोज कर दिया करो, फिर देखा करो कि जो मैंने समझाया है उसमें से जो क्वेश्चन है उनके आंसर आप लोग दे पा रहे हो, ठीक है। आपको समझ आ रहा है कि जो मैंने समझाया है उसके बाद आप लोगों में कुछ ऐसा आ पा रहा है कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे आता है। चलो इंग्लिश में नहीं आता, कम से कम हिंदी में आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो उस चीज़ को कि हाँ हिंदी में अगर मेरे को कहा जाए तो मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से समझेंगे। एंड लाइव क्लास होगी आज जूम एजुकेशन पे,
ठीक है। लाइव पे इसी वाले चैप्टर की होगी, आज बिल्कुल स्टार्टिंग से कराया जाएगा ये चैप्टर। टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर लेना सो दैट कि मैं आपको बता सकूं कि लाइव किस टाइम पे होगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अनअकैडमी के कॉम्बैट का भी, टेलीग्राम चैनल का भी और जूम एजुकेशन लाइव का भी। तो बच्चों आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, एक इंटरेक्शन बनता है, पता लगता है कि कहाँ पे चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, क्या समझ नहीं आ रहा है। तो कमेंट ज़रूर किया करो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ताकि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।